आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? महाराज जी जरा इसको समझाइए कि अगर ये सब लीलाएं थी और उन लीलाओं का मूल उद्देश्य कुछ अलग था, तो उस मूल को छिपाकर सिर्फ इसको प्रचारित करना कि माखन चोर माखन चोर माखन चोर, इसके पीछे की वजह क्या रखी? कौन था इसके पीछे? जी कोई भी नहीं था, हम आप ही थे और हम आप ही रहेंगे। इस राष्ट्र के अंदर श्री कृष्ण का जो विस्तार है, मैं इसलिए मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूं, क्या वो धारावाहिक उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जिन्होंने इस तरह से उसको परिवर्तित किया? सवाल तो वहां पर भी खड़े होंगे, क्योंकि हमें एक सवाल मुझे लेने दीजिए। जी मैं इसका जवाब ले लेता हूं, फिर आप जी महाराज। देश काल परिस्थिति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचारक होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार के माध्यम होते हैं। आज के प्रचार का माध्यम यदि दूरदर्शन है, टीवी है, तो टीवी चैनल के जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स है वो उन्हीं विषयों को निकालेंगे जिसकी कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक रोमांच उत्पन्न करता हो या टीआरपी उत्पन्न करता हो। तो ठीक है, वो जिम्मेदार है, किंतु फिर भी मैं बोलता हूं कि यदि श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं तो मुझ जैसा संत भी कभी उद्वेलित नहीं होता है, कभी भी उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध का भाव नहीं आता, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी कर्तव्य क्रांति थी। श्री कृष्ण का जो 16,000 पटरानियों को वहां पर स्टैब्लिश करना था, वो एक प्रकार से स्व सहायता समूह के रूप में स्टैब्लिश करना था। मुझे सारे विषय वस्तु का बस मैं यहीं पर आ रहा हूं, इसी विषय पर आ रहा था महाराज जी, इसी विषय पर आ रहा था कि आज अगर बात माखन चोरी पर होगी, आज अगर माखन चोर के टैग पर चर्चा होगी, उसको हटाने की बात होगी, तो फिर कल से सवाल अब 16,000 पटरानियों पर शुरू हो जाएगा, फिर सवाल रणछोड़ पर शुरू हो जाएगा, फिर तो ये व्यवस्थाएं और बढ़ती चली जाएंगी, फिर तो हम हमारे ही ईश्वर पर आरोप लगाने लगेंगे, हम उन पर ही सवाल खड़े करने लगेंगे। जी मैं ये तो एंकर महोदय की जो भाषा है, आप ये समझिए, जो चोरी शब्द है जो कृष्ण के संदर्भ में आता है, क्या आप उसे ऑफेंसिव नजर से देखते हैं या एक ऑफेंसिव जो ये काम था, ये बताइए कि इसको लीला के संदर्भ में देखना चाहिए? जनता को शिक्षण बार बार देना पड़ता है कि लीला के संदर्भ में ईश्वर को कैसे देखा जाता है और उन्हीं शब्दों को जन साधारण के संदर्भ में कैसे देखा जाता है। दीपेश जी मैं थोड़ा सा एक एडिशन कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, तो उनको तो कंस का वध करने के लिए या कौरवों की आतताई सत्ता को नष्ट करने के लिए भी इस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण ने लगातार, या भगवान विष्णु ने लगातार बार बार इस धरती पर अवतार लेकर के आतताई शक्तियों को जवाब देना क्यों चुना? कि वो हम मानवों को यह प्रेरणा दे सके अपने जीवन दर्शन के माध्यम से कि किस प्रकार से बुराई के खिलाफ संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, किन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो जब प्रभु श्री कृष्ण ने एक पॉजिटिव इंटेंट और इंटेंशन के साथ माखन चोरी की, अगर हम उसको मान ले, और उसके पश्चात उसको आम जनता में बांटने का काम किया, तो हमें उसके उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और हम सिर्फ माखन चोर कह के उनके पूरे व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से चित्रित न कर दें। और दूसरी विक्रम जी मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। विक्रम जी मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब श्री कृष्ण गीता किसने लिखी थी? अरे ये शाखाओं की शिक्षा यहां मत बगाड़ो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक पहलू को आज की जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी सीरियलों के माध्यम से देखती है। आज रामानंद आप जितना पढ़ते हो, वेटिकन मक्का के फरमान पढ़ते हो, हमें मालूम है। आप थोड़ा धैर्य रखिए विक्रम जी, धैर्य रखिए विक्रम जी, धैर्य रखिए। दूसरा विक्रम जी पाश्चात्य संस्कृति का जितना हमने कभी अपने जीवन में विक्रम जी आश्चर्यजनक। विक्रम जी आपको मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। विक्रम जी दूसरा, अरे विक्रम जी आप सुनते हो, विक्रम जी आप गलत बात कर रहे हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिनके उन नामों के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन उसके पीछे की जो एक विस्तृत कहानी है, उसके पीछे की जो अभी गुरुजी बात कर रहे थे, समय काल परिस्थिति, किन स्थितियों में श्री कृष्ण ने इस प्रकार की लीलाओं को प्रदर्शित किया था और किस प्रकार से वह इन उपनामों को प्राप्त कर पाए थे, तो स्वाभाविक तौर पर आज उसके पूरे दर्शन को, उसकी पूरी एक ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा को हमारी भावी पीढ़ी भी समझ पाए और उस दर्शन को लेकर के आगे बढ़े। अकेले उस नाम और उसकी लीलाओं में उलझ करके न रह जाए। अरे स्कूलों में भी हमारी ही सरकार है जो प्रत्येक पंचायत में गीता भवन बनवा रही है। हमारी ही सरकार है जिसने गीता को सिलेबस में शामिल किया। आपकी सरकार के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सच्ची रामायण, पेरियार की रामायण पढ़ाने वाले लोग आज सनातन धर्म की बात करेंगे। पेरियार की रामायण विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग आज गीता की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे। आपकी पूरी सोच, अरे पेरियार की रामायण पढ़ाते थे, प्रभु श्री राम के बारे में खूब पढ़ा। देखिए ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच को
मानने वाले लोगों को जवाब देने का काम आज पूरी सरकार कर रही है। हमारी ही सरकार है जो प्रत्येक पंचायत स्तर पर गीता भवन का निर्माण करवा रही है। हमारी ही सरकार है जो गीता को सिलेबस में शामिल कर रही है, और हमारी ही सरकार है जो लगातार प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन को लेकर के आगे जा रही है। और दूसरा, एक सेकंड, विक्रम जी कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनको इतनी कम जानकारी है कि कृष्ण के साथ एक शब्द जुड़ा है, चोर ने पकड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल कॉलेजों में उनके पूरे के पूरे वांग्मय को पढ़ाया जाता है। इनसे आवश्यकता है पढ़ें, और हम तो ये कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए, पढ़ाइए। अरे जो जीते जागते बाल गोपाल हैं वो बेचारे कुपोषण से मर रहे हैं, जो यशोदा माता है वो अपने बच्चों को मरते देख किलप रही है। तो आपके जिंदा जीते जागते बाल गोपालों पे ध्यान नहीं दोगे क्या? चलो 3000 मंदिर बना रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन यही सरकार जो कह रही है कि हम 8 रुपए प्रतिदिन देते एक बच्चे को, तो पहले जरूरत किसकी है? पहले जरूरत उन बाल गोपालों की है जो जिंदा है। उस हर बच्चे को जो हम कृष्ण के रूप में देखते हैं, जिसमें कृष्ण देखते हैं, उसको पोषण देने की जरूरत है, उसको शिक्षा देने की जरूरत है, उसको सम्मान देने लेकिन अगर इसके जरिए भी अगर कहीं कोई गलत शिक्षा जा रही है तो उसका मैसेज सुधारना भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। मैं यही बार-बार कह रहा हूं कि गलत शिक्षा कहीं नहीं जा रही है। आप उस संदर्भ को लीला के तौर पे क्यों नहीं देखते हैं? आप ये बताइए, लीला शब्द को लीला तो फिर और भी कई सारी है ना, हम तो हर लीला को समझते हैं। मगर अगर सिर्फ एक ही नाम पर, एक ही नाम पे नहीं, तो ये वो नाम जब कोई त्योहार आता है उनके तब उसकी जब हम उनके बाल रूप की चर्चा करते हैं तो उनके अनेक बातें करते हैं। जब यौवन की चर्चा करते हैं अलग बात करते हैं। जब वो प्रौढ़ अवस्था में हो गए तो हम उनको गीता के निर्माता के तौर पे जानते हैं, कर्मयोगी के तौर पे जानते हैं। ये एक ही चीज को कौन पकड़े रहता है? ये आप पकड़ रहे हो, भाजपा वाले पकड़ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं पकड़ रहा हूं, मैं तो कृष्ण इसी पर चर्चा कर रहा हूं। और देखिए कृष्ण जो है, चर्चा कर रहा हूं। एक बात मैं आपको बताऊं, कृष्ण जो है हमारी संस्कृति में कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिनको संपूर्ण अवतार के तौर पे जाना जाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मात्र माखन चोर थे? अरे उनको मधुसूदन भी कहा जाता है, चितचोर भी कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता? आज अगर आप हमारे इतिहास को उठा करके देखेंगे, सिर्फ हमारे पौराणिक इतिहास की बात नहीं करिए, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास की भी बात करिए, तो ऐसे जितने भी जो लोग एक प्रकार से संघर्ष और क्रांति के प्रतीक थे, उनको इसी प्रकार की उपमाओं में गढ़ करके उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज के लिए डाकू और लुटेरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि वह उस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक से युद्ध करते थे। इरफान हफीब और रोमिला थापर की किताबें आप पढ़ लीजिए, जिनको अपने सिलेबस में कांग्रेस की सरकार ने किया, आपकी सरकार ने रोमिला थापर और इरफान हफीब से इतिहास लिखवाने का काम किया। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप के पूरे बलिदान को इतिहास की किताबों से हटा दिया गया। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से संबूतवध और सीता परित्याग जैसे विषयों को रेखांकित किया गया। इनकी तो पूरी सोच है कि सनातन धर्म के जितने भी आदर्श है उनको अपमानित और खंडित करने का प्रयास किया जाए। लगातार इस प्रकार से मानसिकता इन लोगों ने दिखाई है, और आज उसी मानसिकता के खिलाफ आज इनकी उसी सोच को जब जवाब देने का काम हमारी सरकार ने नहीं है। शिवम जी, इतना सब हो रहा है, लेकिन फिर मेरा सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैं आ रहा हूं विक्रम जी आपके पास। फिर तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप माखन चोर हटाने पर जिक्र कर रहे हैं, फिर तो आप चितचोर भी हटा देंगे, फिर आप रणछोड़ पर भी पहुंच जाएंगे, फिर आप पटरानियों पर भी आ जाएंगे। सवाल तो फिर यहां पर भी खड़े हो रहे हैं ना, फिर क्या क्या हटाते जाएंगे? क्योंकि नहीं, आप सुनिए तो, क्योंकि अगर इसको कहें कि मिस कम्युनिकेशन तो हर तरफ पूरा हक है, प्रचार तो हर तरफ गलत तरीके से किया जा रहा है, तो फिर आप कहां कहां जाएंगे, किस स्तर पर जाएंगे? और फिर ये एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि कैसे संभव हो पाएगा जब लोगों के चित्त में ये बसा हुआ है कि वो तो लीलाएं हैं, तो फिर आप कैसे हटा पाएंगे इन सब चीजों? दो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी जो परंपरा है, हम शुरुआत से अभी तक श्रुति परंपरा के आधार पर चलते हैं। हमारा लिखित इतिहास अभी हाल के वर्षों में लिखा गया है, उसके पहले हम उसको मानते नहीं थे। तो उसमें बहुत सारी चीजें इस प्रकार से भ्रांतियां भी जुड़ती हैं, लोक कथाएं और लोक श्रुतियां भी जुड़ जाती है। तो समय ने आज जब हमें यह अवसर दिया है, हम उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जितना नहीं देखिए भ्रांति नहीं, जितना अगर गलत अर्थों में उसको जोड़ा जा रहा है तो भ्रांति है। नहीं, पुराणों में, वेदों में अगर सब इन सब बातों का जिक्र है, पुराणों और दीपेश जी मेरा छोटा सा एडिशन, क्या पुराणों और वेदों में हमने पढ़ा है कि कृष्ण जी के लिए माखन चोर जैसी उपमाओं को गढ़ा गया हो? जितने भी धर्माचार्य बैठे हैं, तो लोक श्रुति है ना, और लोक श्रुति को सुधार करने की आवश्यकता रहती है। बहुत सारी चीजें ऐसे काल समय परिस्थिति के अनुरूप हमारे जहन में घर कर जाती हैं, और जब इस प्रकार का समय आता है तो हम उसको सही अर्थों में उसको प्राप्त करते हैं। तो इस चीज को लेकर के आप पूज्य महाराज जी से पूछे, क्या गीता में इस प्रकार का कोई संस्मरण है? क्या महाभारत में ऐसी कोई बात लिखी है? क्या हमारे वेदों और पुराणों में ऐसा कोई प्रसंग है जहां पे उनको कृष्ण चोर कहा गया हो? कब लिखी थी? तो
भगवत गीता में तो लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है। तो फिर कथाचार्य भगवताचार्य जो मंचों पर माखन चोरी की लीलाएं कराते हैं तो सब भ्रांति है। नहीं महाराज जी, शैलेशानंद महाराज जी, फिर ये जो लीलाएं होती हैं, जो कथाचार्य भगवताचार्य अगर मंचों से भागवत गीता करते गए तो फिर तो वो सब भ्रांतियों में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं देखिए, उसका एक्सपांशन है, वो उसका विस्तार है, परंतु जैसे हरिवंश पुराण है, ब्रह्मा वैवर्त के अंदर है, अपने भागवत के अंदर है, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का भागवत में और हरिवंश पुराण के अंदर तो स्पष्ट उल्लेख है उनकी इन बाल लीलाओं का। तो इन बाल लीलाओं के अंदर से मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि किसी शब्द को हटाने की आवश्यकता है, पर हाँ ये स्पष्ट है कि उस शब्द का जो विस्तार है, उसका जो पीछे का कारण है, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी की जाती है। तो हमारा तो इतना व्यापक लोकतंत्र है, धार्मिक भी, जो चाहे वो अपने तरीके से कृष्ण को देख सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है, उनका विस्तार दे सकता है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि माखन चोर कहा तो कहने दीजिए, किंतु ये बताएं कि माखन चोर क्यों कहा गया, उसका कारण क्या था और उसके पीछे क्रांति का कौन सा भाव था। हम जब बड़े हुए कॉन्वेंट के अंदर हमें रॉबिन हुड पढ़ाया गया, तो सबसे पहले स्मरण में हमारे दादा दादी की कहानी आई जो श्री कृष्ण के बारे में आई थी। जब हम बड़े हुए तो हमें पढ़ाया गया कि यदि कोई रुडयार्ड किपलिंग से कुछ बात कही है तो उसको पर हमको याद आया कि किस तरीके से मणि चोरी का आरोप लगा था या श्री कृष्ण के ऊपर 16,000 पटरानियों का आरोप लगा था। तो ये सारे विषयों को हमें उतने ही व्यापक स्तर के साथ में एक्सप्लिसिटली उसको हमें समझाना होगा। तो एक अच्छी मैं यही कह रहा हूं कि हमें सिर्फ समझाना है, अच्छी शुरुआत है। समझाने के लिए सिर्फ टैग को हटाने पर विचार करना, ये कहां तक न्याय विक्रम? एक मिनट जी बोलिए महाराज जी। राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं उसको ये चाहता हूं कि श्री कृष्ण के पूरे जीवन में आपको कभी चिंता का उनका कोई सा भी स्वरूप उपस्थित हुआ क्या? इतने बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े गीता के निर्माता, इतने बड़े महाभारत के रचयिता, उनके चेहरे के ऊपर कभी तनाव का भाव नहीं आया, वो सदैव मुस्कुराते रहे। तो मैं तो यही कहूंगा, श्री कृष्ण के ऊपर यदि कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई वाद हो रहा है, तो उसे विवाद में परिवर्तित न करे, मुस्कुराते हुए उनकी लीलाओं का हम लोग आपस में बैठ करके आनंद ले, व्याख्यान करें, आख्यान करें, यही श्रेष्ठ होगा।